हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, रमेश नाम के लेखक थे। तो वो काफ़ी साहित्य लिखा करते थे, कविताएं बनाया करते थे और काफ़ी मेहनत किया करते थे। तो वो लगभग इस काम को 20 साल से कर रहे थे। लेकिन 20 साल काम करने के बाद उनको वो साहित्य लिखने से कोई अच्छी खासी इनकम नहीं हो रही थी, और ना ही उनके पास ऐसी कोई ज़मीन थी, ना कोई दूसरा काम था जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सकती थी। अब जो साहित्य वो बनाते थे, वही जो एक आध उनकी लिपि बिक जाती थी तो उसी से पैसा आ जाता था। उससे घर का काम चलना शुरू हो जाता था। अब एक बार की बात है कि घर में चाय बनाने के लिए चीनी नहीं होती और चाय की पत्ती नहीं होती। अब इनका काफ़ी मन करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, गर्म पानी करके और उसको पी करके चाय जैसी अनुभूति महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और सुबह का टाइम होता है तो इनकी श्रीमती उठती है, इनकी मिसेज उठती है। वो कहती हैं कि क्या आपने चाय पी ली? वो कहती है हाँ। वो कहते हैं ठीक है, हाँ हमने चाय पी ली। तो एक तरह से बहाना लगा देते हैं। तो इतनी गरीबी होती है इनके पास में कि इनके पास पैसा नहीं होता अपना जीवन चलाने के लिए। तो लोगों का कर्जा भी वो काफ़ी हो जाता है। अब ये दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात ये लेखक रमेश लिखते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। एक दिन होता क्या है कि इनको राजा साहब का बुलावा आ जाता है। एक पैगाम आता है कि आपको दरबार में बुलाया गया है। तो अब रमेश काफ़ी खुश होते हैं और वो अपनी घरवाली को कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ से राजा साहब के यहाँ से पैगाम आया है, बुलावा आया है और मुझे वहाँ जाना है। तो जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, कपड़े निकालो, मैं पहन के जाऊँगा। तो उनकी श्रीमती कहती है, तुम्हारे पास कहाँ नए कपड़े हैं? वही पुरानी अचकन है जो 20 साल से रखी हुई है, उसको कभी कभी पहनते हो, उसी को निकाल देती हूँ। तो रमेश कहते हैं हाँ ठीक है, वही निकाल दो। और रमेश उस अचकन को साफ़ सुथरी करके, झाड़ पूछ के उसको पहन लेते हैं। और पहन करके कहते हैं, मैं आज राजा साहब ने मुझे बुलाया है, मैं आज राजा साहब के पास जा रहा हूँ। तो वहाँ जा कर के जब चलने लग जाते हैं तो रास्ते में उनको जिनसे वो कपड़े लिया करते थे वो मिलता है और कहता है, भाई तुमने अभी तक उधार पटाया नहीं मेरा, कुछ पैसे तुम्हारे ऊपर बचे हैं। तो वो बड़ी शान से कहता है उससे कि मैं राजा साहब के यहाँ जा रहा हूँ, राजा साहब ने मुझे बुलाया है और आने के बाद सब चुका दूंगा। तो इतना सुनकर जो कपड़े वाला है वो काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, उनकी इज्जत करता है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे जा कर के एक दुकानदार और मिलता है उनको, जिनसे उन्होंने छाता लिया था। उसके पैसे रमेश ने दिए नहीं थे। तो वो कहता है कि भाई रमेश भाई, क्या पैसे नहीं दोगे क्या छाते के? वो कहता है, मैं अभी राजा साहब के पास जा रहा हूँ और आने के बाद सब लौटा दूंगा। तो ऐसा कह करके वहाँ से निकल जाता है। और जब वहाँ राजा के दरबार में पहुँचता है और वहाँ जा कर के देखता है कि वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और राजा साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो राजा साहब जैसे ही उसको देखते हैं, रमेश को देखते हैं और आ कर के रमेश से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। और जो उनके पास मेहमान खड़े होते हैं उनसे भी उनका परिचय कराते हैं कि ये महान लेखक हैं रमेश। तो जैसे इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे जज साहब आते हैं, जिनके स्वागत जो जिनके स्वागत के लिए राजा साहब खुद उठ करके आते हैं और आ करके
जज साहब का स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि वही होते हैं वहाँ के। तो सब बैठ जाते हैं वहाँ पे। बैठने के बाद राजा साहब रमेश को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई कोई अच्छी सी कविता हो तो लिखी होगी आपने। तो रमेश कहता है नहीं राजा साहब, मैं कविता नहीं लिख पाया। तो इतने में ही जो एक अंग्रेजी साहित्यकार था वो आकर के हंसना शुरू कर देता है। तो उसकी हंसी को देख करके रमेश अपने अंदर आत्मग्लानि फील करता है और वहाँ से वो राजमहल से बगैर राजा को बताए वहाँ से निकल के आ जाता है। उसको ये मंजूर नहीं होता कि मेरी कोई बेइज्जती करे। उसको ये उम्मीद थी कि मेरी वहाँ पे इज्जत होगी, अच्छे से मुझे बिठाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चला कि वहाँ उसकी इज्जत करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ लोग कपड़े देख करके और बातचीत देख करके ही लोगों को बिठा रहे थे। अब उसकी अचकन इतनी मैली थी कि उसको किसी ने बैठने के लिए भी नहीं बोला था। तो ये सब सोचते हुए वहाँ से वो वापस आ गया और आने के बाद अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तो बता करके वो खुद में बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गया। अगर इससे और ज़्यादा बेइज्जती होती तो और ज़्यादा बुरा होता। तो इस तरह से उन लेखक साहब का जीवन कटता रहता है और जो उनका साहित्य है उसके बाद वो खूब बिकना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो हंसी खुशी रहते हैं और यही उनका जीवन व्यापक करने का ढंग होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू।